Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is ductus deferens. डक्टस डेफरेंस को हम वास डेफरेंस भी बोलते हैं या इसको हम डिफरेंट डक्ट भी बोलते हैं। ये एक थिक वॉल मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि ट्रांसमिट कर रही होती है स्पर्मेटोजोआ को फ्रॉम द एपिडिडिमस टूवर्ड्स द इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट बेसिकली जो हमारे पास प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट के अंदर ये वाली जो प्रोस्टेट की बेस के अंदर ये वाली जो डक्ट जा रही है, दिस वन, ये जो डक्ट है इस डक्ट को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो जो वास डेफरेंस होता है उसका काम ये होता है कि ये स्पर्मेटोजोआ को ट्रांसमिट कर रही है फ्रॉम द एपिडिडिमस टुवर्ड द इजैकुलेटरी डक्ट। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है अपर लैटरल पोर्शन ऑफ द स्क्रोटम के अंदर। ये हमारे पास स्क्रोटम हंग कर हैं, इसके अपर लैटरल पोर्शन के अंदर हमारे पास ये दो जो ट्यूब्स जा रही हैं, इन दो ट्यूब्स को हम बोलते हैं वास डेफरेंस, ये वाली। उसके अलावा इसका जो ये नैरो ल्यूमेन होता है इसका, लेकिन जो इसका टर्मिनल पार्ट होता है वो डायलेटेड होता है। टर्मिनल पार्ट डायलेटेड होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ द वास डेफरेंस। तो ये वाला जो डायलेटेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ द डक्टस डेफरेंस। इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग जब हम इसको स्ट्रेट करके देखते हैं। इसके अलावा इसके लोकेशन और कोर्स की बात करें तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स में से पास करती है। सबसे पहले ये स्क्रोटम के अंदर से पास करेगी, यहाँ पे स्क्रोटम के अंदर से पास कर रही है अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर से जा रही है। ये हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर से ये जा रही है। इसके अलावा बात करें तो इन द इंग्वाइनल कनाल फिर ये रन करती है एज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड। यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंट होती है इंग्वाइनल कनाल। इंग्वाइनल कनाल के अंदर से ये पास करेगी एज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड, फिर ये जाएगी इन द ग्रेटर पेल्विस। ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास है ग्रेटर पेल्विस का रीजन। फिर ये जाएगी हमारे पास लेसर पेल्विस के अंदर, यहाँ पे लेसर पेल्विस के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके कोर्स को बात करेंगे। जो टेस्टिस के अंदर इसका कोर्स है ये बिगिन करता है एज अ कंटिन्यूशन ऑफ द टेल ऑफ द एपिडिडिमस। अब इसका क्या मतलब है कि एपिडिडिमस का ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द एपिडिडिमस। इस टेल ऑफ एपिडिडिमस के अंदर से हमारे पास ये निकलती है डक्ट, यानी ये कंटिन्यूशन होती है टेल ऑफ द एपिडिडिमस की। फिर ये आ जाती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस के ऊपर। पहले तो ये काफ़ी टॉर्टुअस होती है लेकिन फिर ये ग्रेजुअली स्ट्रेटन्ड हो जाती है, स्ट्रेट होकर फिर ये असेंड करती है अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस मीडियल टू द एपिडिडिमस। एपिडिडिमस के मीडियल ही है, थोड़ा सा मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। उसके अलावा अब हम इसके कोर्स को देखेंगे इन द स्पर्मेटिड कोर्ड। स्पर्मेटिड कोर्ड में इसका यही कोर्स होगा कि ये वर्टिकली रन करेगी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिड कोर्ड के अंदर। ये सबसे पहले पास करेगी यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंट होगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। फिर ये पास करेगी इन द इंग्वाइनल कनाल, यहाँ पे इंग्वाइनल कनाल प्रेजेंट होगी। फिर ये ट्रांसफर्स करेगी हमारे पास और यहाँ पे इंग्वाइनल कनाल के अंदर ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर भी फील हो सकती है। फिर इसका कोर्स आता है हमारे पास ग्रेटर पेल्विस में, यहाँ पे करके इसका कोर्स आता है। यहाँ पे ये एक आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, उसको हुक अराउंड करती है, यानी उसके लेटरल साइड से उसके अराउंड घूमती है। उसको देख लेते हैं। तो ये वाली जो आर्टरी है, दिस आर्टरी इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को ये लूप कर रहा है हमारे पास वास डेफरेंस फ्रॉम इट्स लेटरल एस्पेक्ट, यानी लेटरल एस्पेक्ट से ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को लूप कर रहा है। फिर ये पास करता है बैकवर्ड्स और मीडियली, पीछे की तरफ जा रहा है, वो थोड़ा सा मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर जा रहा है, अक्रॉस द एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स एंड एंटर द लेसर पेल्विस। यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल आइलिक वेसल प्रेजेंट है, दिस वन इज द एक्सटर्नल आइलिक वेसल। इसको इसके सामने से होती गुजरती है, फिर ये लेसर पेल्विस के अंदर एंटर हो जाती है, यानी नीचे की तरफ लेसर पेल्विस प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे जाकर ये एंटर हो जाती है। नेक्स्ट इसका कोर्स हम देखेंगे लेसर पेल्विस के अंदर। लेसर पेल्विस के अंदर ये रन करती है डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, नीचे की तरफ जा रही है और पीछे की तरफ जा रही है। ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल, यहाँ पे हमारे पास लेटरल पेल्विक वॉल प्रेजेंट है, दिस वन इज द लेटरल पेल्विक वॉल। लेटरल पेल्विक वॉल के साथ होती हुई ये पीछे और नीचे की तरफ जा रही है और ये प्रेजेंट होती है डीप टू द पेरिटोनियम।
यहाँ पे इसको क्रॉस करती है ओब्लिटेटेड अम्बलाइकल आर्टरी। ओब्लिटेटेड अम्बलाइकल आर्टरी यहाँ से इसको क्रॉस करती है। ये वाली जो आर्टरी है, दिस आर्टरी इज़ अ मीडियन अम्बलाइकल कॉर्ड या फिर कॉर्ड ऑफ द अम्बलाइकल आर्टरी। तो यहाँ से इसको ये आर्टरी क्रॉस करेगी। उसके अलावा ऑब्चुरेटर नर्व क्रॉस करेगी। ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज़ अ ऑब्चुरेटर नर्व। लेसर पेल्विस के अंदर इसको ओब्लिटेटेड अम्बलाइकल आर्टरी क्रॉस कर रही थी, और उसके अलावा ऑब्चुरेटर नर्व क्रॉस करेगी। और हमारे पास जो वजाइकल वेसल्स होती हैं उनको देख लेते हैं। ये वाली जो वेसल जा रही है, दिस वेसल इज द सुपीरियर वजाइकल आर्टरी। इसको क्रॉस करती हुई ये चली जाएगी ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर। यहाँ पे आ गई। उसके बाद ये क्रॉस करेगी यूरेटर को, दिस वन इज द यूरेटर। यूरेटर को क्रॉस करेगी फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड। लैटरल से मीडियल साइड पर रन कर रही है यूरेटर के। फिर ये आ जाएगी ऑन द बैक ऑफ द ब्लैडर, या जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द ब्लैडर। अब बेस ऑफ ब्लैडर के ऊपर हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमिनल वजाइकल। अब ये डक्ट ऑफ द सेमिनल वजाइकल के साथ मिलकर एक डक्ट की फॉर्मेशन करवाती है, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये वाली डक्ट, दिस डक्ट इज कॉल्ड द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट इज बेसिकली फॉर्म बाय द टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द डक्टस डेफरेंस। इसका टर्मिनल पार्ट था। उसके अलावा duct of the seminal vesicle at the base of the prostate gland. This one is the prostate gland. इसकी बेस के ऊपर हमारे पास इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है, यानी एजैकुलेटरी डक्ट की। और ये हमारे पास बेसिकली ओपन हो रहा होता है इन द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। दिस वन इज द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। इसके अंदर जाके हमारे पास ये एजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है एट द वोरोमोंटेनम, यानी वोरोमोंटेनम के अंदर जाकर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर हमारे पास ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। नेक्स्ट हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई की बात कर लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई की जब हम बात करते हैं, इसको बेसिकली हमारे पास सुपीरियर वजाइकल आर्टरी सप्लाई करती है। उसके अलावा ये अकम्पनी करती है डक्टस टू द टेस्टिस वेयर इट अनास्टमोस विद द टेस्टिकुलर आर्टरी। हमने जब इसका कोर्स भी देखा था, इसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पे एक आर्टरी प्रेजेंट थी, यहाँ पे करके आर्टरी प्रेजेंट थी, जिसको हमने कहा ये वाली आर्टरी, दिस आर्टरी था सुपीरियर वजाइकल आर्टरी। अब यही वाली आर्टरी इसको डक्टस डेफरेंस को सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो जो वेन्स होती हैं डक्टस डेफरेंस की, वो ज्वाइन करती हैं वेजिकल वीनस प्लेक्सिस को, और जो कि हमारे पास ओपन होता है इन द इंटरनल आइलिक वेन के अंदर। नेक्स्ट हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई में बेसिकली हमारे पास आती हैं पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स। ये हमने बात कर ली डक्टस डेफरेंस, या जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।